जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आईटीआर भरते समय अगर किसी भी तरह का कोई टैक्स पेबल आ चुका है, आपको पता होगा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, आपका टीडीएस नहीं कटा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ता है। ये जिस साल की आप आईटीआर भर रहे हैं वो आपका असेसमेंट ईयर वहाँ पर सेलेक्ट होता है। और इसके साथ में दोस्तों अगर आपने अगले साल का टैक्स एडवांस में भरना है, जिसे कि एडवांस टैक्स बोलते हैं, वो भरना है, चाहे किसी भी तरह की कोई लेट फीस भरनी है, कोई चलान भरना है, इनकम टैक्स के पोर्टल ने आजकल बहुत सुविधा कर दी है। काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे आकर के, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड से भी भर सकते हैं, बैंक में जाकर के कैश या चेक से भी भर सकते हैं, यूपीआई से भी भर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या है, आपको टैक्स भरना होता है और आपके पास में एट द टाइम उस टाइम आपके पास में पैसा नहीं होता है। लेकिन आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड है, आपके दोस्त के पास क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना इनकम टैक्स का जो है वो भर सकते हैं, चालान भर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से आप अपना जो बिल है कैसे भर सकते हैं, इनकम टैक्स कैसे भर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज जो है कन्वीनियंस चार्ज जो इसकी फीस होती है, दोस्तों क्रेडिट कार्ड वाले आपको पता है फ्री के अंदर कुछ भी नहीं देते हैं। एक बार तो मीठा लालच दे देते हैं आपको, लेकिन यह है कि आपका महीने का या जो भी आपका उसका बिलिंग पीरियड होता है उतना टाइम आपको मिल जाता है। एक क्लाइंट का हमने 2 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से टैक्स भर रहे थे, तो 2,000 रुपये वहाँ पे चार्ज वो मांग रहा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर आपको सही लगता है कि चार्ज देकर के टैक्स भर देना चाहिए तो भर देंगे, अदरवाइज आप अपना कैश के अंदर यूपीआई के अंदर भी भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स का चालान भर के आपको दिखाने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी अपना इनकम टैक्स का चालान, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, चाहे वो आपका एडवांस टैक्स हो, चाहे आपने किसी भी तरह के कोई लेट फीस का चालान भरना था, तो दोस्तों आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि लॉगिन करके ही आप चालान भरें। हालांकि बिना लॉगिन के भी आप अपना चालान भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना है। ई पे टैक्स, ये देखिए क्विक लिंक के अंदर आपका जो ऑप्शन आ रहा है ई पे टैक्स, इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको आपका यहाँ पे पैन नंबर डालना है, फिर से आपको पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू कर देना है। फिर आपसे आपका ये नाम वगैरह कंफर्म करा देगा। लेकिन हम आपको ये रेकमेंड करेंगे, अगर आपके पास इनकम टैक्स का पासवर्ड वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर लें। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे, इस तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ग्रीवेंस आपका जो ये पोर्टल है दिखाई देगा। ई फाइल पर आपको जाना है, 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है ई पे टैक्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप पहली बार ही कोई टैक्स वगैरह ऐसा भरने वाले हैं, नई पेमेंट आपने करनी है। तो इस पे आपको न्यू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इनकम टैक्स ही होता है, तो हम इनकम टैक्स ही भरने वाले हैं। यहाँ पे आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, सरचार्ज, इस तरह के आपके टैक्स भर सकते हैं। तो हमने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब आपसे असेसमेंट ईयर आपसे पूछा जाएगा। ये जो असेसमेंट ईयर होता है दोस्तों, आपने अगर 1/4/2023 से 31/3/2024 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है तो आपका आ जाएगा 24-25 में। अगर आपने करंट ईयर का एडवांस टैक्स भरना है तो आ जाएगा 25-26 में। आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, 25-26 में आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए एडवांस टैक्स आ रहा है। ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक ये साल खत्म नहीं हुआ है। इससे पिछला साल था जिसकी अभी रिटर्न चल रही है, असेसमेंट ईयर 24-25। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 31/3/24 का जो साल खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, इसका चालान आपको अपना जो टैक्स बनता था वो भरना है। आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये का टैक्स भरना है, मेरा 100 रुपये का टैक्स था। जो भी आपका सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट था, आप अलग अलग हेड में भी डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो अलग अलग ऑप्शन आपसे यहाँ से पूछ जाएंगे। ये देखिए नेट बैंकिंग, अगर आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग है। डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपके पास एटीएम कार्ड है और आपके बैंक खाते में पैसे पड़े हैं। इसके बाद में आगे आपका पे एट बैंक काउंटर, अगर बैंक में जाकर के आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक प्रिंट निकालना पड़ेगा। और ये और ध्यान रखना है, 10,000 रुपये से ज़्यादा आप कैश में नहीं भर सकते हैं। नेफ्ट आरटीजीएस भी सेम हो गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन लास्ट के अंदर आ रहा है, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई पेमेंट। लेकिन यहाँ पे तो अगर आपका सपोज करो 3-4-5 बैंक आ रहे हैं और आपके पास में इनका कोई ऐसा बैंक है ही नहीं जिनका क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप कोटक महिंद्रा बैंक पे क्लिक कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे इनके अंदर आपका बैंक या क्रेडिट कार्ड हो या ना हो। अब कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब आपसे ये समरी दे देगा कि आप अपना ये ब्रेकअप चेक कर लीजिए। पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सारी कंडीशनों को एग्री करके सबमिट टू बैंक आपको दोस्तों कर देना है। ये करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आई हैव रीड, यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी आपको कुछ नहीं डालनी है, स्किप दिस स्टेप आपको कर देना है। ये करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह का एक बिल डेस्क का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपका यहाँ पे आ रहा है। अब क्रेडिट कार्ड का नंबर और आपको ये एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल देनी है।
तो ये पेमेंट की आपकी जो कार्ड की डिटेल आप डाल देंगे तो मेक पेमेंट रुपीज़ पे क्लिक कर देना है। अब आपको एक थोड़ा-सा डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, कन्वीनियंस फीस। दोस्तों जब भी आप क्रेडिट कार्ड से अपना बिल भरेंगे तो आपका ये देखिए 0.68 इतने जो है ₹100 में से आपका 0.68% का आपका कन्वीनियंस चार्ज लग रहा है और उसके ऊपर 18% जीएसटी भी देना पड़ रहा है। मतलब अगर आप ₹100 का चालान भरते हैं तो आपको 80 पैसे ऊपर देने पड़ेंगे। आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि आप बिना ब्याज के पैसा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स वालों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब आपको यहाँ पे आपका एक ओटीपी डाल देना है। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। ये डालने के बाद में आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे थोड़ा-सा लोड लेकर के बैंक सर्वर से ये अपना जो भी होगा कम्युनिकेशन करेगा और आपका चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, मतलब आपके बैंक का ये चालान भरा जा चुका है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन करके भी देख सकते हैं कि मेरा ये चालान भरा हुआ है। तो 100 रुपीज़ का चालान हमारा यहाँ पे आ चुका है। जो एक्स्ट्रा 80 पैसे कटे थे दोस्तों वो इनकम टैक्स ने नहीं लिए हैं, वो चार्जेस जो हैं आपके वो ये क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले आपका खा गई है। तो अब यहाँ पे वापस से आप देखना चाहते हैं तो ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स के ऊपर आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको जनरेटेड चालान या पेमेंट हिस्ट्री पर आ जाना है। तो ये देखिए 100 रुपीज़ का चालान हमने आज भरा था। इस पे राइट क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना चालान भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह की टैक्स प्रोफेशनल से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।